नमस्कार, मैं हूं जॉनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी दिल का। भिवानी की जो भी तमाम अपडेट होती है सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। फिलहाल आपको पता ही होगा कि भिवानी सराफा मार्केट के अंदर जो है आजकल मंदी छाई हुई है। अगर वो मंदी क्यों छाई हुई है, जो दुकानदार है या कहें जो दुकानदार अपनी दुकान खोलकर बैठे हैं वो आजकल मक्खी मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, तो इन सभी बातों पर आज चर्चा कर रहे थे। तो हमारे साथ भिवानी की जानी मानी हस्ती ब्रिजलाल सराफ बैठे हुए हैं, तो उनसे जानते हैं कि आखिर सोने के भाव आजकल आसमान छू रहे हैं, तो इसका मेन कारण क्या है। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से जो सोना है लगातार आसमान को छूने का काम करता जा रहा है, तो क्या मानते हैं भी आखिर कारण क्या है? देखो, पिछले 2 सालों से अप्रत्याशित रूप से सोने के भाव बढ़े हैं और आम लोगों की खरीद से अप्रोच से बाहर हो गया है ये। लेकिन सोने की तेजी का कारण लोगों की गोल्ड खरीदने की या इकट्ठा करने की या कोई और धन लगाने की इसकी बात नहीं है। हम रोजाना अखबार पढ़ते हैं, खबरें सुनते हैं, देखते हैं कि इसमें जो सोने की तेजी का मेन कारण है वो दुनिया भर के देशों की करेंसी के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी के रूप में सोना रखा हुआ था, तो वो कम परसेंटेज में होने की वजह से उन देशों ने सोना खरीदना शुरू कर दिया है। आपको ताजा आंकड़ों की बात बताता हूँ। एक साल में दुनिया भर के देशों ने 1093 टन सोना खरीदा है। जी। उस खरीद की वजह से ये सोना तेज हुआ है। वो करेंसी छाप देते हैं, उसके अगेंस्ट जो सिक्योरिटी चाहिए वो अगर कम होती जा रही है, उसको पूरा करने के लिए हर देश सोना खरीद रहा है। कुछ आपस में जो ये युद्ध, आपस में जो मन मुटाव, खेसान ये हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं करेंसी खत्म हो रही है। जी बिल्कुल। तो उस करेंसी खत्म होने के बाद नोटों का छापना शुरू कर देते हैं, नोट छपने शुरू हो जाते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी कम हो जाती है। सिक्योरिटी पूरा करने के लिए सोना लिया जाता है, इसलिए सोना चांदी तेज हो रही है। अगर भिवानी की बात करें तो अगर भिवानी में भी देखिए देखने को मिल रहा है कि भाई जो दुकानदार हैं जो सोने का लेन देन करते हैं वो भी आजकल मक्खी मारते हुए नजर आ रहे हैं और उनके दुकानों तक जो है काम नहीं पहुंच पा रहा। जो ग्रामीण लोग आजकल दुकान मारते ये जो इतने अचानक इतने तेज भाव हो गए ना, ये खरीदार उन भावों को भी पचा नहीं पा रहा है। बिल्कुल। उनको लगता है कि आज मंदा होगा, कल मंदा होगा, आज मंदा होगा, तो मंदा होगा तब खरीदेंगे। यहाँ तक भी ना, आजकल ब्याह शादी भी किसी के होता है जिसमें सोना चढ़ाना खरीदना जरूरी है, वो आदमी भी ये समझ के लेता है कि भाई बहुत तेजी आ गई है, 2 दिन बाद खरीद लेंगे। इसकी वजह है कि जो आजकल व्यापार में टर्नओवर कम है। तो ऐसे में जो तमाम जो दुकानदार है वो क्या करें भाई, जैसे उनका जो मंदी का दौर देखना पड़ रहा है उससे भी वो निकल जाए और आने वाले समय में भी कुछ आगे बढ़ सके। देखो, धीरे धीरे तो ना, मेरे को ये लगता नहीं है कि सोने में मंदी आएगी। सोने चांदी में कहीं दोनों में मंदी नहीं है। दुनिया में सब देशों के करेंसियों की पोजीशन खराब होने की वजह से कोई गुंजाइश नहीं आके सोना हो। ये धीरे धीरे कई दिन तक ये बाहर रहेंगे तो एक आदत अच्छी पड़ जाएगी। अभी और नहीं घटना, तो जिसको जो जरूरत होगी वो खरीदारी निकलेगी। तो फिर जैसे देखिए, मानिए जो आगे शादी का सीजन आ रहा है तो उसमें भी जो एक गरीब आदमी होता है वो तो सोने को खरीद नहीं पाएगा। अगर कहीं अमीर आदमी तो सोने को आराम से खरीद लेगा। तो ऐसे में जो तालमेल बिठाना वो कैसे क्या रहने वाला? देखिए, आजकल ने जो हम पहले गरीब के परिभाषा करते थे ना, हमारे देश में उतना गरीब रहा नहीं है। कुछ न कुछ कैपेसिटी कम ज्यादा हो सकती है, तो वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो जरूरत अनुसार है वो सामान जरूर खरीदेगा। लेकिन एक बार भाव में टिकाव आ जाए ना, तो फिर खरीदने वाले का दिल टिक जाता है और वो खरीदारी कर लेता है। ये तो हो सकता है कि किसी को 5 ग्राम लेना हो तो वो 4 ले ले, 3 ले ले। बिल्कुल। लेकिन जो जरूर सोने की है वो सोने से ही पूरी होगी। बिल्कुल। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि भाई जो सोने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या लगता है भाई जो सोने के दाम और भी आगे बढ़ सकते हैं? क्या कहीं पे एक जगह पे स्थिर भी होगा सोना? देखो, अभी जो पोजीशन लग रही है ना,
तो जानकारों का कहना ये है कि सोने चांदी में अप्रत्याशित तेजी आएगी। अच्छा जी जी। जो लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी ना, आपने और हमने, वो तेजी आएगी। और वो तेजी सोने में नहीं आएगी, लोगों की करेंसी कमजोर है, जी जी। देशों की करेंसी कमजोर है, सोने की कीमत नहीं बढ़ रही है, करेंसी कमजोर हो रही है। आपने देखा होगा पिछले दिनों अखबार में भी, ये तो हमारे भारतवर्ष है जो दुनिया के उन 5-4 देशों में है जिनका करेंसी के अगेंस्ट ज्यादा सिक्योरिटी है। नहीं किसी के पास सिक्योरिटी 8% है, किसी के पास 7% है, किसी के पास कुछ है। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास हमारे रिजर्व बैंक में करेंसी के अगेंस्ट सिक्योरिटी गोल्ड की अच्छी है। जी धन्यवाद। तो देखिए, जिस प्रकार से हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सोने के भाव आखिर क्यों तेज हो रहे, तो उन सभी बातों पर बृजलाल सराफ जो कि भिवानी के जाने माने चेहरे हैं, उन्होंने बताया कि सोने के दाम आखिर क्यों बढ़ रहे हैं और चांदी के दाम आखिर क्यों बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी अपडेट चाहिए तो फिलहाल आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। तो फिलहाल भिवानी में जो भी अपडेट होगी लगातार पहुंचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना ही। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिटी तहलका। मैं जॉन कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ।